The class, I think there is some problem with the bandwidth. जैसे जैसे स्टूडेंट्स मजीद ऐड होते जा रहे हैं 40 से अबव, तो वैसे ही मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट होती जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम इशू आ रहा था, लेकिन ये डिपार्टमेंटल इंटरनेट से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं इसको लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इसको मजीद रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं मोबाइल से मोबाइल डाटा सेव करूँगी, मोबाइल से यूज़ करूँगी जूम, तो वो लेक्चर वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, तो लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। दैट्स आई एम यूजिंग लैपटॉप, लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है। मैं भी इसको देखते हैं कि इसको ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको मीटिंग को एज इट इज़ विदाउट स्टूडेंट्स ही कंटिन्यू करूँगी और रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग ब्लॉक डायग्राम को ही डिस्कस कर रहे थे। नाउ स्टार्ट्स विद द सेम टॉपिक। जी, ये ब्लॉक डायग्राम एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में अगर हम लोग देखें कि दिस इज इनपुट साइड दैट इज आर ऑफ एस एंड दिस इज द आउटपुट साइड दैट इज वाई ऑफ एस, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब है? दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या होगी आपके पास? दैट इज वाई ऑफ एस। वाई ऑफ एस, ये थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। वाई ऑफ एस डिवाइड, पहले मेरे पास वो पेन टैबलेट था लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई ना आज थोड़ा सा इसको वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। ठीक है, वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने देखना है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को अप्लाई करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को जब अप्लाई करेंगे, इसमें देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट वन अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को देखें, फर्स्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमारे पास क्या था कि हम लोग ये देखें कि हमारे पास कैस्केड में कोई आपके पास ब्लॉक कनेक्टेड है, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास क्या है कि हम ये देखेंगे कि पैरेलल में कनेक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी ब्लॉक को मूव करें या फिर हम किसी सबमिशन पॉइंट को मूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो हमारे पास लूप है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल कैस्केड में और पैरेलल में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वाली लूप है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्लोज लूप फीडबैक में। ठीक है, क्लोज लूप फीडबैक है और ये नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा? G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय H2। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H2। ठीक है, ये वाला हम लोग क्लोज लूप फीडबैक में सबसे पहले इस लूप को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो ब्रांच पॉइंट है, इसको हम लोगों ने मूव करना है, इस ब्लॉक के बिहाइंड मूव करना है। मतलब इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले आएंगे, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे ले आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग ब्लॉक से बिहाइंड मूव कर रहे हैं। दैट्स पे हम लोग क्या है, इस ब्लॉक के साथ, ये जो H1 ब्लॉक है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके साथ एक और ब्लॉक ऐड कर देंगे जो कि होगा इसके रेसिप्रोकल का। दैट्स मीन अगर हमारे पास था G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय H2, नाउ इट विल बिकम G2 1 प्लस G2 H2 डिवाइडेड बाय G2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्लोज लूप फीडबैक को सॉल्व कर लिया। क्लोज लूप फीडबैक को सॉल्व करने के बाद नाउ हम लोगों ने जो ए पॉइंट पे एक पिकअप पॉइंट है जो जिसको ए के साथ मेंशन किया हुआ है, एक इसको मूव करेंगे इसको बी पॉइंट पे ले जाएंगे, और चूंकि हम लोग इस पिकअप पॉइंट को मूव कर रहे हैं बिहाइंड द ब्लॉक, दैट्स मीन हम लोग ऐड कर देंगे इसका रेसिप्रोकल इसके फीडबैक में।
अच्छा, इस पिकअप पॉइंट को मूव करेंगे ए को बिहाइंड द ब्लॉक, और H1 के साथ हम लोग एक और ब्लॉक को ऐड कर देंगे जो कि जिस ब्लॉक से बिहाइंड मूव कर रहे हैं इसका रेसिप्रोकल हम लोग जो है उसमें वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। दैट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा H1 और उसके साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाई G2। अब ये देखेंगे अगर हम लोग ये दोनों ब्लॉक्स देखें तो इन दोनों ब्लॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों ब्लॉक्स क्या आ जाएंगे, कैस्केड में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले दोनों ब्लॉक्स जो हैं दैट्स मीन ये क्या आ जाएगा H1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाई G2। ठीक है, ये हो गए दोनों ब्लॉक्स कैस्केड में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इन दोनों ब्लॉक्स को, ये देखो अच्छा लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था जब हम लोग, असल में मैं ये चाह रही थी, मैं इसलिए इस मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर रही थी और अपलोड नहीं कर रही थी ताकि जो है ना वो आप लोग लाइव मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या हम लोग मैं आप लोगों से ये पूछूं कि जी अगर फीडबैक है कैसे पता चलेगा, अगर पैरेलल में पार्ट्स आ रहे हैं तो उसका कैसे पता चलेगा। तो मैं लाइव आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही थी चीज़ें, ताकि मुझे ये समझ भी आए, मुझे ये पता चले कि आप लोग उन चीज़ों को पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में तो मैंने रिकॉर्ड कर देना है और आप लोगों ने बस देख लेना है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ उसको रट्टा लगाएंगे कि जी ब्लॉक डायग्राम के ये स्टेप्स मैडम ने किए हैं और इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो उसका फायदा नहीं है। अनलेस और अनटिल आप लोगों को ये समझना है कि हमने कैसे जो ब्लॉक डायग्राम है उसको रेक्टिफाई करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्लाइड्स में सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपको, आपके पास कोई भी चेंज आ सकता है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। दिस इज द रीजन कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए ना, कि आप लोग जब तक उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, मुझे ये फीडबैक नहीं मिलती है कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि फिर उसको चीज़ को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। मैंने इसीलिए इस वीक तक का वेट किया था कि हम लोग इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम। उसमें बैंडविड्थ जो है ना उसकी लो आ रही है। दैट्स मीन कि अगर आप लोग 35 या 40 स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं साथ साथ वो जो है ना वो मीटिंग डिस्कनेक्ट होती जा रही है। तो अभी देखते हैं इसका कि मजीद कल मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरा कोई इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको यूज़ करके, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई हो जाए। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं, नंबर 1 के पैरेलल पाथ का कैसे पता चलेगा या फिर फीडबैक का कैसे पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं बैक जाऊँ तो ये बताने के लिए कि जी वो क्या था हमारे पास फीडबैक। अब ये देखेंगे फीडबैक में हमेशा क्या होगा, फीड देखो अब दो चीज़ें हैं, फीडबैक, ठीक है। अब फीडबैक में हमारे पास दो वर्ड है, एक तो फीड फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, एक जो एरो साइन होगा वो फीड फॉरवर्ड होगा लाजमी, ठीक है। दिस इज द वन। एक होगा हमारे पास फीड फॉरवर्ड पाथ और एक होगा हमारे पास फीड बैक पाथ, ठीक है। अगर तो ये दोनों साइन हमारे पास आ रहे हैं और ये दोनों के दोनों हमारे पास मतलब एक समिंग से आउट हो रहा है और दूसरा समिंग की तरफ जा रहा है, एक एरो समिंग से अवे है और एक एरो हमारे पास क्या आ रहा है, समिंग की तरफ जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स है और अवे है। अवे जो है वो है फीड फॉरवर्ड पाथ और दैट इज टूवर्ड्स जो मूव कर रहा है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द फीडबैक पाथ। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, दोनों एरो साइंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इस हम लोगों ने इस लूप को सॉल्व करेंगे किसके जरिए से, किसके हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, हम लोग इस पे क्लोज लूप, जो क्लोज लूप फीडबैक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करेंगे। मतलब वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय H2, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको पैरेलल में सॉल्व नहीं करना। अगर हमारे पास टू एरो साइंस आ रहे हैं, एक हमारे पास फीड फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है, एक अवे है फ्रॉम समिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज टुवर्ड्स समिंग पॉइंट, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फीडबैक पाथ में, ये पैरेलल में सॉल्व नहीं होगा। नाउ द सेकंड वन, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पैरेलल में कैसे आ रहा है आपके पास। ये देखें, अगर हम लोग ये देखें अभी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे फोकस करो, दैट इज द, जिसको पर्पल में सर्कल किया हुआ है ये पॉइंट। अब अगर ये देखेंगे इसमें दो एरो साइंस तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों एरो साइंस दैट आर मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, दैट आर मूविंग टूवर्ड्स दिस समिंग पॉइंट, ठीक है। और ये एक तो ये पैरेलल में, ठीक है, ये देखो ये दोनों जो है ये पैरेलल हैं और ये एक समिंग पॉइंट की तरफ टर्मिनेट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें एक फीड फॉरवर्ड है, ये एक फीडबैक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये दे आर मूविंग टूवर्ड्स द समिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों ब्लॉक को क्या है, ये पैरेलल में है और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पर्पल में
सॉल्व किया है, दैट इज इसको हम लोग कह रहे हैं नंबर 2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, H3 क्योंकि ये दोनों सम के साथ ऐड हो रहे हैं, H3 प्लस H1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाय G2। ठीक है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जितना इंटरेक्शन मेरा आप लोगों के साथ हुआ था तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें ये कैसे पता चलेगा। कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ लोग पैरेलल को फीडबैक के साथ कंफ्यूज कर रहे थे और कुछ लोग स्टूडेंट, मतलब ये चीज़ में कंफ्यूजन ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन हो भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि फीडबैक में हमारे पास क्या होगा, दो तरह के एरो साइन होंगे, एक अवे भी होगा और इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। अगर ये दोनों साइन एक लूप में अवेलेबल हैं तो दैट मीन उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फीडबैक। और अगर हम लोगों के पास दोनों साइन टुवर्ड्स द समिंग पॉइंट आ रहे हैं और वो पैरेलल में पाथ्स हैं, दैट मीन हम लोग को क्या कर देंगे, उस पॉइंट को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज पर साइंस, जिन साइंस के साथ वो एंटर हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये हम लोगों ने कर लिया कि एक तो ये केस को भी सॉल्व कर लिया, इस लूप को जो वन लूप को सॉल्व किया है, एलिमिनेट नंबर लूप 1। उसके बाद क्या किया हम लोग, ए पिकअप पॉइंट को मूव किया है बिहाइंड, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने लूप नंबर 2 को सॉल्व किया। लूप नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद क्या किया, अब लूप नंबर 3। अब ये इस तरह से आ गया हमारे पास। कैसे आ गया हम लोग के पास, ये देखें, अब ये जो अगर आप लोग पाथ 1 देखें, अब ये देखें ये भी दोनों के दोनों ब्लॉक्स के आ रहे हैं कैस्केड में, दैट्स मीन G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उधर से ये वाला सॉल्व हो गया और उधर से ये वाली जो पूरी की पूरी लूप थी इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास कैसे आ गया, दैट इज ठीक है। अब हमारे पास क्या लूप आ गई, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाय H2, और हमारे पास उसका जो फीडबैक पाथ आ गया वो क्या आ गया, H3 प्लस H1, जो हम लोगों ने दोनों पैरेलल में थे और उनको हम लोगों ने ऐड किया था ब्लॉक्स को, H3 प्लस H1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G2H2 डिवाइडेड बाय G2। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई इसकी मेजर लूप, इस मेजर लूप को क्लोज लूप में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो इसका आंसर बता दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने पूरा सॉल्व करके इसको यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 11 पे। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि पैरेलल में और फीडबैक में कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है।